अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे के लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा स्कैंडल, पाकिस्तानी कम्युनिटी का लीडर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमेरिका में पाकिस्तानियों को $38 मिलियन का फ्रॉड। क्या ये सच में फ्रॉड है या एक बहुत बड़ी साजिश? क्या वाकई पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पर फंसाया जा रहा है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। एक ऐसे केस पे बात करने जा रही हूँ जिसने न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। एक मारूफ पाकिस्तानी कम्युनिटी शख्सियत जो इल्ज़ामात उन पर उनके साथियों पर लगाए गए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक नुमाया शख्सियत है, परवेज़ सिद्दीकी उनका नाम है, और उनके जो कारोबारी पार्टनर हैं शाज़िया बीबी, इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये दावा किया जाता है कि इन्होंने मुबैना नेटवर्क के ज़रिए जो है तकरीबन $38 मिलियन के गलत क्लेम्स हासिल किए, एक फ़्रॉड किया है। और अगर ये साबित हो जाता है तो यकीन करें कि ये हालिया बरसों में बड़े हेल्थ केयर फ्रॉड्स केस में शामिल हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि अमेरिका का एक सरकारी प्रोग्राम है जो कम आमदनी वाले अफराद, बुज़ुर्ग शहरी और ख़ुसूसन जो है खसूसी ज़रूरियात रखने वाले लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनकी मदद की जा सके। इसी वजह से अगर कोई शख्स या इदारा इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे ना सिर्फ माली जुर्म समझा जाता है बल्कि उसके एतमाद को ठेस पहुंचाना, धोखाधड़ी इसको तस्वुर किया जाता है। अब जी ये जो फ्रॉड इन्होंने कैसे किया, इन्होंने आशियाना एडल्ट डे केयर सेंटर बनाया हुआ है और अपना डे केयर सेंटर बनाया हुआ है। इनका ये दावा है हुकाम का कि इन मराकज़ के ज़रिए ये ऐसे अफराद के नाम पर बिलिंग करते रहे जिन्हें ना तो ये खदमात सर अंजाम दी गई हैं, ना ही सरकारी अदायगियाँ मौसूल हुई हैं, और इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। ये भी दावा किया गया कि बाज़ अफराद को मुबैना तौर पे हर माह $500 जो हैं वो दिए जाते थे ताकि वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करने की उसको इजाज़त दे सके। यानी कि आप देखें कि हुकूमत ने स्कीम बनाई हुई है, वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रही। ये $500 उनको दे रहे हैं कि अपना कार्ड दे दो, हमने वो इस्तेमाल करना है। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो मतलब सरकारी फ़ंड्स के असूल के लिए एक मुनज़्ज़म इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। खैर, तहकीकात में ये इल्ज़ाम भी सामने आया है कि हाज़िरी के रिकॉर्ड्स तैयार किए इन्होंने ताकि ये ज़ाहिर करें कि अफराद जो हैं मुस्तकिल तौर पर मराकज़ में आ रहे हैं, उनके मराकज़ में जो हैं वो खिदमात हासिल कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिलिंग और इंतज़ामी काम का कुछ हिस्सा बैरून मुल्क ख़ुसूसन पाकिस्तान में मौजूद अमले के ज़रिए अंजाम दिया जाता था। ये तमाम निकात जो हैं बड़े खौफनाक हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुतासर कर सकते हैं और पाकिस्तानियों का एतबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई सही पाकिस्तानी पर भी यकीन नहीं करेगा अगर ये साबित हो जाते हैं। अब जी कानूनी कार्रवाई में बहुत सारी चीज़ें साबित हुई हैं, सामने भी आ रही हैं। इस केस ने पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़ी बहस जो है छेड़ दी है। कम्युनिटी के कई अफराद का मानना है कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और मुतल्लिका अफराद बरसों से जो है समाजी खदमात सर अंजाम दे रही हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ हलकों का मौक़िफ़ है कि मीडिया ने मामला को जो है एक तरफ़ा पेश किया है। बाज़ ने तो ये भी दावा कर दिया कि पस मंज़र कम्युनिटी शनाख्त या सियासी वाबस्तगियों की वजह से भी इन अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। ये बेचारे बेकसूर हैं। अब जी मामला तो बड़े अजीब है। हकीकत क्या है जो सब लोगों के जहन में सवालात मौजूद हैं? क्या वाकई ये मुनज़्ज़म फ्रॉड नेटवर्क मौजूद था, या फिर तहकीकात के दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं वो आगे चल के गलत साबित हो जाएंगी? इस वक्त किसी भी जानिब हतमी फ़ैसला तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इससे ये सबक मिलता है कि इस तरह के बड़े बड़े मालियाती फ़्रॉड जो हैं वो एक शख्स को, एक इदारे को नहीं डैमेज करते बल्कि पूरी कम्युनिटी की साख को मुतासर करते हैं। ये भी ज़रूरी है कि मीडिया भी सही तरीके से रिपोर्ट करे, लेकिन अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं, बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, ये 1-2 रुपये के इल्ज़ामात नहीं हैं, ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं, तो अगर ये साबित हो जाते हैं तो यकीन करें कि पाकिस्तानियों की साख इस हद तक वहाँ पर डैमेज हो जाएगी, इतनी जो है प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करेंगे। और ये जो अक्सर पाकिस्तानी खोल के बैठे होते हैं वहाँ पर डे केयर्स, उन पर कोई एतबार ही नहीं करेगा, उन पर यकीन ही नहीं करेगा कि भैया आप चूना लगा रहे हैं, आप इतना बड़ा चूना लगा रहे हैं, तो आप पर कौन यकीन करेगा? ना आवाम आप पे यकीन करेगी, ना गवर्नमेंट आप पे यकीन करेगी। इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि इन्होंने फ्रॉड किया है या इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।